उपचुनाव को लेकर सियासी बयानों को लेकर वार पलटवार हो रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बयानों की तासीर भी तेज होती चली जा रही है। उपचुनाव के प्रचार में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोल दिया है। सीएम योगी ने कहा कि जहां दिखे सपाई वहां बेटियां घबराई। ये समाजवादी पार्टी का नया ब्रांड है। ये बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। वहीं सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, नकारात्मक बातें डरे हुए इंसान करते हैं और ये डरे हुए इंसान की पहचान है। नकली मुस्कान असलियत नहीं छिपा सकती है। उपचुनाव में बीजेपी सभी 9 सीटें हार रही है। बीजेपी ने जहां सीएम योगी के बयान का समर्थन किया, वहीं विपक्ष लगातार योगी के बयानों पर हमलावर है। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी ने मीरापुर सीट पर सहयोगी दल आरएलडी की प्रत्याशी मिथिलेश पाल के लिए प्रचार किया। रैली के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को सनातन से पीड़ा है। अब खटाखट वाली कांग्रेस और एसपी को सफाचट करने का वक्त आ गया है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए। कितनी घटिया स्तर की बातों को ये लोग करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा, नकारात्मक बातें डरे हुए इंसान की पहचान। जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती वो दूसरों की बात करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100। और बीजेपी उपचुनाव में हार रही 9 की 9। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। गुंडे बदमाशों को अब सरकार का संरक्षण है। लोगों को बुलडोजर से डराया जा रहा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा देश में अत्याचार दलितों पर उत्तर प्रदेश में हो रहा है। महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही, बुलडोजर चलाकर डराया जा रहा है। तो एक भय का माहौल बनाया गया। पहले तो गुंडे सड़क पर थे, अब तो गुंडों को सरकार का संरक्षण है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सीएम योगी का बयान एकदम सही है। महिलाओं से जुड़े क्राइम के ज्यादातर मामलों में एसपी के लोग शामिल रहे हैं। योगी जी ने ठीक ही कहा है कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। वास्तव में कन्नौज हो या अयोध्या, हर जगह बेटी की इज्जत पर ये सपाई हाथ डालते हुए नजर आ रहे हैं। ये अभी की ही बात नहीं है। पीछे हमने देखा है कि खुद सपा सुप्रीमो की पत्नी डिंपल यादव भी चुनावी सभा में सपाई लफंगों की शिकायत करती हुई नजर आ रही थी। वास्तव में समाजवादी पार्टी का चरित्र ही महिला विरोधी। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों की 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग है। ऐसे में बीजेपी और विपक्ष में वार पलटवार चरम पर है। सीएम योगी ने जहां महिला अपराधों को लेकर समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं गाजियाबाद में उपचुनाव के लिए रैली करने पहुंचे सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। चुनाव आयोग के जरिए वोटिंग की डेट बदले जाने पर पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि चांद नहीं दिखाई देने पर ईद की तारीख बदल जाती है, तब विरोध नहीं होता है। लेकिन अब हिंदू के पर्व को लेकर समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। चांद नहीं दिखाई देता तो ईद की तिथि बदल दी जाती है। सरकार छुट्टी उसी प्रकार से घोषित करती है। ऐसे ही गुरु पर्व के बारे में भी होता है, तब विरोध नहीं होता है। लेकिन जब
हिंदू आस्था के प्रतीक किसी पर्व की तिथि, पर्व के महत्व को देखते हुए एक संवैधानिक संस्था के द्वारा तिथि में परिवर्तन किया गया, तो बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन ने तो खुशी मनाई, लेकिन दुर्भाग्य से एक राजनीतिक दल ऐसा भी है जिसने इसका विरोध किया, और वह और कोई नहीं, वह समाजवादी पार्टी है जो इस चुनाव में आपके सामने खड़ी है। जैसे जैसे उपचुनाव के लिए वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी और विपक्ष के बीच पोस्टर को लेकर जंग छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के नेता रोजाना नए नए पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं। काशी में एसपी समर्थक ने पोस्टर लगवाया है जिसमें अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण और राहुल गांधी को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया है। पोस्टर पर लिखा है संकल्प 2024 लक्ष्य 2027। इस पर अब जमकर सियासत हो रही है। उपचुनाव के दंगल में पोस्टरबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से रोजाना नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। वाराणसी में समाजवादी पार्टी समर्थक ने एक पोस्टर लगवाया जिसमें अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण और राहुल गांधी को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया। पोस्टर पर लिखा है संकल्प 2024 लक्ष्य 2027। वाराणसी में आज एक और पोस्टर लगा हुआ है जो खासा चर्चा का बना है। सबसे पहले वो पोस्टर आप देखिए कि बकायदा इस पोस्टर में अखिलेश यादव को श्री कृष्ण की भूमिका में रखा गया है, तो वहीं अर्जुन के भूमिका में राहुल गांधी दिखाई दे रहा है और लक्ष्य 2027 का दिखाया जा रहा है। पोस्टर लगाने वाले समाजवादी पार्टी के महानगर प्रवक्ता समाजवादी छात्र सभा के आलोक सौरभ है, वो भी हमारे साथ है, अधिवक्ता भी हैं। सौरभ जी, यह पोस्टर लगवाने का क्या उद्देश्य है? जी, इस पोस्टर लगाने का उद्देश्य सिर्फ यही है, पिछड़े दलितों और जो भी हमारे वंचित शोषित समाज के लोग हैं उनका विकास हो। बीजेपी का कहना है समाजवादी पार्टी ने खुद ही मान लिया है कि अखिलेश बैक बेंचर हैं। वो राहुल गांधी के बगैर अब कुछ नहीं कर पाएंगे। अब समाजवादी पार्टी ने अपने पोस्टर में ही मान लिया है कि अखिलेश रिजेक्टेड माल हो गए हैं। उनके पोस्टर में अखिलेश बैक बेंचर हैं और राहुल गांधी फ्रंट सीट पर सवार हैं, यानी कि संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में सपाइयों की ही आंख के तारे अब अखिलेश यादव नहीं रह गए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी पोस्टर वार में अब कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस के स्टूडेंट विंग NSUI ने अब कांग्रेस ऑफिस के सामने पोस्टर लगाए। पोस्टर में नारा लिखा है, नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे, यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। बटोगे तो कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे हम तोड़ेंगे। हम इंडिया गठबंधन के सिपाही उत्तर प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। ये जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को है, जहां एक तरफ वो बांटने की बात करते हैं, हम लोग जोड़ने की बात करते हैं। सीएम योगी का बटोगे तो कटोगे नारा मंदिर तक जा पहुंचा। कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में पोस्टर लगाए गए। विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग से पहले ये पोस्टर चर्चा में है। वहीं सुबह सपा के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का कहना है कि क्या विपक्ष की रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर जुबान खुलेगी। पिछड़ों के लिए अब तक उन्होंने क्या किया है। दोनों नेता राहुल जी और अखिलेश जी, दोनों लोगों की रोहिणी आयोग पर जो रिपोर्ट तैयार किया उस पर जबान खुलेगी क्या? जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में जो पिछड़े समाज को 27% आरक्षण के बंटवारे की है, वो इनके जबान से खुलेगी? अंबेडकर नगर में बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद का इमोशनल पोस्टर भी चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें लिखा है, या तो इस बार जिता दो या मार दो। बीजेपी का कहना है कि प्रत्याशी की तरह से इसे लगाया गया है। बीजेपी मूल्यों की राजनीति करती है। वहीं विपक्ष का कहना है कि बीजेपी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी और विपक्षी दलों में विधानसभा उपचुनाव को लेकर जारी पोस्टर वार कहां जाकर थमेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव दर चुनाव बीएसपी का जनाधार लगातार घट रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को छोड़ दें तो बीएसपी पिछले कई चुनावों में कोई कमाल नहीं कर पाई है। मायावती के दलित वोट बैंक पर पहले समाजवादी पार्टी ने सेंध लगाई, अब चंद्रशेखर आजाद चुनौती देने को तैयार हैं। सवाल यही कि क्या चंद्रशेखर आजाद अब दलित राजनीति की धुरी बनना चाहते हैं?
उपचुनाव के प्रचार में चंद्रशेखर का भावनात्मक रूप भी दिखाई दे रहा है और आक्रामक भी। क्या बीएसपी को मिलेगी कड़ी चुनौती? इसी पर आपको एक रिपोर्ट बताते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की भी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं। क्या बीएसपी के लिए चंद्रशेखर आजाद बड़ी चुनौती बन रहे हैं? विधानसभा उपचुनाव में जीतना सभी पार्टियों का मकसद है, लेकिन बीएसपी के लिए चुनौतियां इससे कहीं बढ़कर है। बीजेपी आरएलडी के प्रत्याशी जहां ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं एसपी के प्रत्याशियों को कांग्रेस का समर्थन है। वहीं नगीना के सांसद चंद्रशेखर भी अपनी पार्टी और प्रत्याशी के साथ ताल ठोकते हुए दिख रहे हैं। वेस्ट यूपी में चंद्रशेखर आक्रामक अंदाज में प्रचार कर रहे हैं। कहाँ बट रहे भाई? बट रहे। अच्छा सुनो, एक मिनट सुन लो। बांट का तो अब तक राज करा बांटने वालों ने, इब कहाँ बट रहे? इब तो हम इकट्ठे कर रहे लोगों को, ठीक है? सबको इकट्ठे करके साथ लेकर चलेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती बीते कई दशकों से दलित राजनीति का चेहरा रही हैं, लेकिन बीएसपी का जनाधार धीरे धीरे खिसक रहा है। पिछले कुछ चुनाव में उनके दलित वोट बैंक पे बीजेपी और एसपी ने सेंध लगाई। अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती आजाद समाज पार्टी और उसके नेता चंद्रशेखर ही नजर आ रहे हैं। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को हराया जा सकता है तो उसका एक ही गणित है, वो है दलित मुस्लिम जो गठजोड़। ये दलित मुस्लिम गठजोड़ जो भी बना पाएगा, जो भी पार्टी बना पाएगी, बीजेपी हार जाएगी। अगर ये गठजोड़ नहीं बन पाता है तो निश्चित रूप से इसके ना बनने का लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को ही होगा। लोकसभा चुनाव में नगीना से जीतने के बाद चंद्रशेखर दलित वर्ग में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं और अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। दरअसल यूपी की राजनीति में बीएसपी और एएसपी के लिए दलित वोटरों पर पकड़ बनाने की होड़ है। जो दलित वोटरों को लुभाएगा वही आगे पिछड़ों की सियासत का प्रमुख चेहरा होगा। यूथ कन्विंस करने लगा है बुजुर्गों को भी, क्योंकि वेस्टर्न यूपी की बेल्ट में अब जो एक गाना आया था कि ताऊ हट जा पाछे ने, तो वो उस वक्त जो है ताऊ का जमाना चला गया था और यूथ के हाथ में कमान आ गई थी। तो यूथ अब डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में है, फैमिलीज के अंदर भी, तो वो शिफ्टिंग हो रही है। और मायावती की तरफ से अभी तक बहुत ठोस प्रयास ऐसे नहीं हो रहे हैं यहाँ पे इस इलेक्शन में कि वो उस वोट बैंक को सहेज सकें, रोक सकें। तो उनके सामने इन उपचुनावों में भी बहुत कड़ी चुनौती है। चंद्रशेखर ने कानपुर की सीसामऊ सीट को छोड़कर बाकी 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं बीएसपी ने सभी 9 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। तो लोकसभा चुनावों में मिली जीत और उसके प्रत्याशियों को मिले समर्थन से उत्साहित चंद्रशेखर अब दलित राजनीति का नया चेहरा बनने जा रहे हैं। यहाँ जीत के बाद में जब वो हरियाणा जाते हैं, हालांकि हरियाणा की तमाम सीटों पे चुनाव लड़ी जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद पार्टी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है यहाँ चंद्रशेखर आजाद की साख का मामला है। और एक तरफ चूंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुए कभी बसपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। पहली बार बसपा ने 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अब देखना यह है कि चंद्रशेखर आजाद मतलब आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों में किसके पास जो बसपा का जो दलितों का कैडर वोट है वो किस तरफ जाने वाला है। देखने वाली बात होगी कि दलित सियासत पे इस नए मोड़ से निपटने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती क्या नई चाल चलती हैं। क्या आकाश आनंद को नए तेवर, नए क्लेवर के साथ उतारा जाता है या फिर मायावती खुद ही अपने अंदाज में सियासी पारी खेलेंगी? न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखा है। 7 जजों की संविधान पीठ ने 4-3 के फैसले से एमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को बरकरार रखा। और अब इस मामले में 3 जजों की बेंच ये तय करेगी कि यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा दिया जाए या नहीं। वहीं इसे लेकर एएमयू में खुशी का माहौल है। संत समाज ने फैसले पर हैरानी जताई है। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा, लेकिन उसके लिए मानदंड बनाए। पीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 7 जजों की बेंच ने 4 और 3 के अनुपात में अपना फैसला सुनाया। इसके बाद इसे 3 जजों की रेगुलर बेंच के पास भेज दिया गया।
आगे जो है ये तीन जजेस की बेंच इसको डिसाइड करेगी। और उसमें हमें उम्मीद ये है कि चूंकि अजीज़ बादशाह का जजमेंट जो था वो आड़े आ रहा था सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी इस्टेब्लिश होने के बारे में बताने के लिए, तो वो अब इन्होंने जज ने 4 जजेस की ऑनरेबल 4 जजेस की बेंच ने उसको ओवर रूल कर दिया। बहुमत के फैसले में एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए। इस फैसले में साफ किया गया कि एएमयू के अल्पसंख्यक संस्थान होने का निर्धारण वर्तमान मामले में बताए गए परीक्षणों और मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। एएमयू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बादशाह फैसले को पलट दिया। एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट में 4-3 की बहुमत से फैसला सुनाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, अनुच्छेद 30 में मिले अधिकार पूरे नहीं। अल्पसंख्यक दर्जा तय करने के लिए नई पीठ के पास मामले को भेजा गया। अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर अब नई बेंच बनेगी। 3 जजों की बेंच नए मानदंड तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एएमयू छात्रों और अधिकारियों में खुशी देखने को मिली। छात्रों ने चीफ जस्टिस और उनके साथ शामिल अन्य जजों को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए धन्यवाद दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका खैर मकदम करता हूँ, पुरजोर इस्तेमाल करता हूँ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बाहें फैलाकर गले लगाना चाहता हूँ और अलीगढ़ मुस्लिम की तरफ से हिंदुस्तान को मैसेज देना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम से एक वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ से हर तबके को फायदा मिला है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। यहाँ सब लोग आपस में मोहब्बत बना के रहें और इंशाल्लाह आगे तक रहें। उन्होंने एक अच्छा फैसला किया ताकि इससे जो है ऑल ओवर वर्ल्ड एक अच्छा मैसेज जाएगा। इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा सेकुलरिज्म है और अच्छे फैसले यहाँ पे दिए जाते हैं। बहुत से लोग जैसे अदर्स फैसले आए, लोग उसके अगेंस्ट में गए, मतलब ऐसा हमारे को अगेंस्ट में कोई फैसला नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जवई ने स्वागत किया और इसे संविधान की जीत बताया। ये फैसला ये बताता है कि इस मुल्क में मुसलमानों को, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हों, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हों, उनको अपने तरीके से विश्वविद्यालय बनाने का अधिकार है, स्कूल बनाने का अधिकार है, उसको चलाने का अधिकार है। और हुकूमत की पूरी मदद के साथ जो भी तबके हमारे मुल्क में तालीम में पसमानदगी को झेल रहे हैं, ऐसे इदारों से मेन स्ट्रीम में लाने में हमारे देश में लोगों को मदद मिलती है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जाहिर की। जजों की बेंच अब ये देखेगी कि ये किस बुनियाद पर इसको माइनॉरिटी कैरेक्टर का दर्जा दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि इस ताल्लुक़ से तमाम तहकीकात और तमाम दस्तावेज़ और तमाम सबूत हमारे पास हैं कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों के डोनेशन से मुसलमानों के लिए और मुसलमानों की ज़मीन पर कायम थी। तो लिहाजा इसको मजबूती के साथ 3 जजों की बेंच के सामने पेश किया जाएगा और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जिस तरीके से आज फैसला आया है, आगे भी इसी तरीके का मुस्बत फैसला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से आएगा। में माइनॉरिटी कैरेक्टर के रास्ते में जो दुश्वारियाँ थीं वो इंशाअल्लाह दूर होंगी और जो 3 जजेस की बेंच बनाई गई है उसके सामने भी हम लोग पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखेंगे और पूरे हिस्टोरिकल फैक्ट्स मौजूद हैं कि किस तरीके से। वहीं अयोध्या के संतों का कहना है कि मुस्लिम अब अल्पसंख्यक नहीं रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हैरान करने वाला है क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले को पलटा गया है। अल्पसंख्यक दोयम दर्जे को लेकर यह बहुत दुखद व दर्दनाक है। यह पीड़ा देता है पूरे समाज को। न मत मजहब मतांतर पंथ समुदाय से उठकर आप जब सोचिएगा तो क्या जो है मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक रह गया है क्या? अरे अल्पसंख्यक का दर्जा यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, पूरे देश से समाप्त किया जाना चाहिए। फैसला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अन्य समाज के लिए, मुस्लिम से इतर जो समाज है, श्रमण समाज है, उसके लिए उनके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2006 के एक फैसले के संबंध में सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया था एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने इस मामले को 7 जजों की पीठ को सौंप दिया था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।